जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जय श्री राम पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में योगिनी एकादशी की व्रत कथा को लेकर के आए हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने हमें ज्येष्ठ मास के पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने की क्षमता रखती है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नाम का नगरी में एक कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन अपनी पत्नी विशालक्षी को मानसरोवर में स्नान करते देख हेम भावुक हो गया। होने के कारण उसने फूल को वहीं रख दिया और वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमन करने लगा, जिसके कारण उसको काफी देर हो गई। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के यहाँ न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने वापस आकर राजा को पूरी बात बताई। कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने माली हेम को महल में बुलाया। हेम उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोधित में आकर कहा कि तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर स्त्री के वियोग के लिए तड़पोगे और मृत्युलोक में जाकर कुष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गए। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उनको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह हिमालय पर्वत की ओर चलते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत सुनाया और कहा कि कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। ऋषि ने हेममाली से कहा, अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि को प्रणाम किया। हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपने स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है और वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।